Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, all the students of language, literature, and linguistics. I welcome all of you to my YouTube channel. In this lecture, we are going to discuss introduction of 6 writers, and this is very important lecture. You will learn a lot because if you write the introduction of the writer in the beginning of your question, you can get maximum marks out of your question. So try to write this introduction in all the all the topics. For example, if there comes any question of Jane Austen of Pride and Prejudice, so you can write in the beginning uh, of that answer about Jane Austen. It will give you maximum marks. So we are going to study, we are going to understand a few things of all these writers in a very interesting way. So let's begin. First of all, we are going to discuss Charles Dickens. Charles Dickens was a famous writer from the Victorian period. The Victorian period का famous writer था. He believed in helping the poor. Poor लोगों की help करने पे यकीन रखता था and showing the problems of the society. इसने society के problems को show किया अपनी writing में. His novels like Oliver Twist, David Copperfield, and A Christmas Carol, इसके ये जो 3 नॉवेल हैं, टॉक अबाउट पॉवर्टी, गुर्बत के बारे में बात करते हैं, चाइल्ड लेबर के बारे में एंड अनफेयर लॉस के बारे में. ही वांटेड पीपल टू फील सिंपैथी. वो चाहता था कि लोग हमदर्दी महसूस करें फॉर द पुअर, लोगों के गरीब लोगों के लिए, एंड चेंज देयर व्यूज, और अपने व्यूज को बदलें. डिकन यूज स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स, इसने बड़े स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर जो हैं उनको यूज किया, एंड स्टोरीज टू ब्रिंग रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने में इनटू बुक्स, किताबों में. ही मेड नॉवेल्स मोर पॉपुलर, उसने नॉवेल्स को और ज्यादा पॉपुलर किया, एंड हेल्प शेप सोशल थिंकिंग इन इंग्लिश लिटरेचर. इंग्लिश लिटरेचर में एक सोशल थिंकिंग ये लेकर आया. द रोल प्लेड बाय चार्ल्स डिकन्स, वो रोल जो कि चार्ल्स डिकन ने प्ले किया है इन इंग्लिश लिटरेचर एंड इट्स हिस्ट्री. इंग्लिश लिटरेचर और इसकी हिस्ट्री में इज ह्यूज, वो बहुत बड़ा है. एज ही गेव वॉइस टू द पुअर, इसने गरीबों की आवाज को लिखा, एंड यूज फिक्शन और नॉवेल को बना दिया टू फाइट फॉर सोशल चेंज, समाजी चेंज के लिए फाइट करने का एक जरिया. तो दैट वाज चार्ल्स डिकन्स. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस वन पैसेज ऑन थॉमस हार्डी. थॉमस हार्डी वाज अ राइटर, ये एक राइटर था हु बिलीव्ड, जो यकीन रखता था, दैट फेट, कि जो फेट है, एंड नेचर, और नेचर ऑफन कंट्रोल, अक्सर कंट्रोल करते हैं ह्यूमन लाइफ, इंसानी जिंदगी को. ये स्टोरी शो, इसकी कहानियां जाहिर करती हैं दैट पीपल, के जो लोग हैं, सफ़र, वो मुसीबत का सामना करते हैं बिकॉज ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी की वजह से, बैड लक की वजह से, एंड स्ट्रिक्ट रूल्स, और सख्त कवानीन की वजह से. सम ऑफ हिज फेमस बुक्स, उसकी कुछ जो फेमस बुक्स हैं, आर टेस्ट ऑफ द डियरबरविल्स, ये नॉवेल है जो आपके सिलेबस में भी इंक्लूड है, एंड फॉर फ्रॉम द मैडन क्राउड, ये इसका एक और नॉवेल है. हार्डी रोट अबाउट विलेज लाइफ, इसने विलेज लाइफ के बारे में लिखा, एंड द पेन ऑफ लव, लॉस एंड फेलियर. इज डीप एंड इमोशनल राइटिंग ब्रॉट अ डार्क व्यू ऑफ लाइफ. इसकी इमोशनल राइटिंग से हमें एक डार्कर व्यू, तारीक पहलू नजर आता है जिंदगी का, इनटू लिटरेचर, एंड चेंज्ड हाउ पीपल रोट अबाउट रूरल इंग्लैंड. ठीक है, और इसने लिखा कि रूरल इंग्लैंड के बारे में लोग कैसे सोचते, ये इसने लिखा. द रोल प्लेड बाय टॉमस हार्डी इन इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर में इसका जो रोल है और इसकी हिस्ट्री में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. एज ही ब्रॉट रियलिज्म, ये रियलिज्म, हकीकत पसंदी भी लेकर आया, एंड ट्रेजिक डेप्थ, और एक अलमनाक किस्म की डेप्थ लेकर आया. ठीक है, टू रूरल एंड ह्यूमन लाइफ, देहाती और इंसानी जिंदगी में. सो दैट वाज टॉमस हार्डी. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस जेन ऑस्टन. Jane Austen wrote about love.
लव के बारे में इसने लिखा, मैरिज के बारे में, एंड सोशल क्लास इन सिंपल बट क्लेवर वे। शी बिलीव्ड, ये यकीन रखती थी, वुमेन शुड बी फ्री, कि औरतें आज़ाद होनी चाहिए, टू चूज, ये चूज करने में, हु दे मैरी एंड लिव विद रिस्पेक्ट। हर फेमस नॉवेल्स इंक्लूड प्राइड एंड प्रेजुडिस, सेंस एंड सेंसिबिलिटी एंड एमा। ये इसकी तीन फेमस नॉवेल्स हैं। जेन ऑस्टन यूज्ड विट, इसने विट का इस्तेमाल किया, एंड जेंटल ह्यूमर टू शो द रूल्स ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी के रूल्स इसने बताए। शी मेड हर फीमेल कैरेक्टर्स स्मार्ट एंड इंडिपेंडेंट, इसने अपने फीमेल कैरेक्टर्स को स्मार्ट, बहुत ही खूबसूरत पेश किया और बड़ा इंडिपेंडेंट करके पेश किया। और वर्क गेव अ न्यू वॉइस टू वुमेन, इसके काम ने औरतों की एक नई आवाज को पेश किया इन लिटरेचर, एंड हेल्प शेप द इंग्लिश नॉवेल, और इंग्लिश नॉवेल को चेंज किया। The role played by Jane Austen in English literature and its history is great, as she gave women a strong place. इसने औरतों को एक मजबूत जगह दी इन फिक्शन नॉवेल में, एंड शेप द मॉडर्न नॉवेल, और मॉडर्न नॉवेल को इसने एक नई शेप दी। So, student, that was Jane Austen. Now we are going to discuss Henry Fielding. Henry Fielding was one of the first novelists. ये एक पहला नॉवेल निगार था in English literature. He believed that books should entertain, कि किताबों से हमें तफरी हासिल करनी चाहिए, but also teach moral lesson, बल्कि किताबों को हमें moral lesson भी teach करना चाहिए. His most famous novel is Tom Jones, which is full of humor, जो humor से भरा हुआ है, and action और action से। फील्डिंग यूज्ड हिज स्टोरीज, इसने अपनी स्टोरीज का इस्तेमाल किया टू शो, जाहिर करने के लिए, बोथ गुड एंड बैड साइड ऑफ सोसाइटी, मुआशरे के अच्छे और बुरे पहलुओं को। ही हेल्प्ड डेवलप द नॉवेल, इसने नॉवेल को डेवलप किया एज सीरियस फॉर्म ऑफ स्टोरी टेलिंग, स्टोरी टेलिंग की एक सीरियस किस्म की शक्ल। हिज वर्क एडेड फन, इसके काम ने फन में ऐड किया स्ट्रॉन्ग प्लॉट्स एंड real life events to English fiction. The role played by Henry Fielding, इसका जो रोल है English literature में and its history is very big, as he laid the foundation of English novel. इसने English novel की foundation बनाई, इसको father of English novel भी कहा जाता है, through his structure, अपने structure के जरिए, style के जरिए, and themes, और themes के जरिए। So student, that was Henry Fielding. Now we are going to discuss George Eliot. जॉर्ज इलियट का जो रियल नेम है वो मैरी एन इवंस है। उस वक्त औरतों की राइटिंग्स को पसंद नहीं किया जाता था, तो इसने अपना पेन नेम, जिसको हम कलमी नाम कहते हैं, वो इसने एक मर्दों का नाम अडॉप्ट किया, दैट इज जॉर्ज इलियट, और इस नेम के साथ इसने लिखा, तो ये फेमस ही फिर जॉर्ज इलियट के नाम से ही हुई। जॉर्ज इलियट वॉज द पेन नेम ऑफ मैरी एन इवंस, ये उसका पेन नेम है, कलमी नाम है। अ वुमन हु वांटेड टू बी टेकन सीरियसली एज अ राइटर, जो चाहती थी कि लोग इसको संजीदा लें। शी बिलीव्ड इन शोइंग रियल इमोशन, वो रियल इमोशन को दिखाना चाहती थी, पर्सनल थॉट्स एंड मॉरल डिसीजंस, और अखलाकी फैसलों को। हर फेमस वर्क्स इंक्लूड मिडल मार्च, इसका जो फेमस काम है मिडल मार्च, द मिल ऑन द फ्लॉस, एंड सिलास मार्नर। Eliot wrote about the inner lives of people, इसने लोगों की inner lives को लिखा, especially women, औरतों की, and the poor, और गरीबों की। She brought deep thinking, ये deep thinking को, social issues को, and realism और हकीकत पसंदी को into English novels लेकर आई, making literature more thoughtful, इसने English literature को और भी thoughtful बनाया और human। The role played by George Eliot in English literature and its history, इसका जो रोल है हिस्ट्री और डेवलपमेंट ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर इज सिग्निफिकेंट, वो बड़ा नुमाया है। एज शी ब्रॉट मैच्योरिटी, ये मैच्योरिटी, रियलिज्म, हकीकत पसंदी, एंड डीप मॉरल इनसाइट टू द नॉवल फॉर्म, उसमें लेकर आई। हमारी जो लास्ट राइटर है is Emily Bronte. Emily Bronte was a quiet and powerful writer. ये बहुत powerful writer थी,
who believed in strong emotion, जो strong emotions पर यकीन रखती थी, and the power of nature. She wrote only one novel. इसने सिर्फ एक नॉवेल लिखा, Wuthering Heights, और यही आपके सिलेबस में है, which is full of wild love, जो जुनूनी मोहब्बत से भरा हुआ है, रिवेंज, इंतकाम से, एंड मिस्ट्री, और पुरस्रारियत से. Her writing was deep. इसकी जो राइटिंग थी बहुत गहरी थी, पोइटिक थी, एंड डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, और दूसरों से मुख्तलिफ थी एट द टाइम. दो हर वर्क वॉज नॉट पॉपुलर एट फर्स्ट, पहले उसका काम इतना फेमस नहीं हुआ. लेटर रीडर्स सा हर जीनियस, बाद में राइटर्स ने उसकी जीनियस को देखा. एमिली ब्रॉट इंटेंस फीलिंग, ये गहरे जज्बात लेकर आई, एंड न्यू आइडियाज, और नए आइडियाज को इनटू इंग्लिश लिटरेचर, एंड लेफ्ट एंड लेफ्ट एंड लेफ्ट डीप इम्पैक्ट ऑन इंग्लिश लिटरेचर. इसने इंग्लिश लिटरेचर पर एक डीप इम्पैक्ट जो है, असर जो है वो छोड़ा इंग्लिश लिटरेचर पर एंड इट्स हिस्ट्री. वो इसका जो असर है वो अनफॉरगेटेबल है. एज शी इंट्रोड्यूस्ड डार्क पैशन, इसने डार्क पैशन को इंट्रोड्यूस करवाया, एंड पोएटिक पावर थ्रू हर ओन लेजेंडरी नॉवेल. इसने एक ही नॉवेल लिखा और उसकी वजह से ये बहुत फेमस होगी, और वो उसका नाम है Wuthering Heights. So students, that was very, very important lecture for you. I request all of you to subscribe to the channel, like the video, and I always wait for your feedback. So whenever you watch this video, must give your opinion in the comment section. Thank you very much.